एवरीवन, ये सजेस्टेड वीडियो है। और जो अभी इनर वर्क कर रहे हैं उनको चीज़ें अभी समझ नहीं आई। कई होते हैं ना जो बैक पीछे डेस्क पे बच्चे बैठते हैं, कई चीज़ें उनको समझ में नहीं आती और पर्सनली फिर टीचर उनको पीछे जा कर के समझाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पीछे जाके समझाना पड़ता है। तो इनके लिए क्या है कि ये शादी, जितनी भी शादीशुदा हैं उनके, चाहे हस्बैंड है, हस्बैंड प्लस ट्विन फ्लेम, वाइफ प्लस ट्विन फ्लेम, है ना। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सच्ची, जैसे आप शादी होती है तो बीच में एक वर्ड लगाते हैं और फिर वो उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ आपका, आपके नाम के साथ बीच में क्या आया हुआ है, आप, बच्चे, पत्नी और आपका ट्विन फ्लेम, आप, बच्चे, हस्बैंड और आपका ट्विन फ्लेम। तो हार्मनी कैसे क्रिएट करें, हार्मनी शब्द क्या है, आज मैं इस पे अभी वीडियो ये लेकर के आई हूँ। तो ये हार्मनी कैसे क्रिएट करें, इन सब के बीच में शादी है, बच्चे हैं, ट्विन फ्लेम है, शादी है, बच्चे हैं, ट्विन फ्लेम है, वाइफ है, हस्बैंड है। सबसे पहले तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में 3 लेयर है, यहाँ 3 लेयर है आपकी लाइफ की। वाइफ यानी मैरिज, हस्बैंड यानी मैरिज, चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कर्मा जो आप पीछे से लेकर के आए हैं, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन जो शादीशुदा है उनके लिए, और जो अनमैरिड है उनके लिए ऑप्शन है कि वो इनर वर्क करें। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है ताकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अपना ऑथेंटिक इनर वर्क करे, ना कि इधर उधर से मांगे कि 200 का दे दो, 250 का दे दो, 1 दे दो, पूछ दे दो, सर दे दो, हाथी के कान दे दो, टांग दे दो। नो, एक मेंटर के साथ कनेक्ट होके सीरियसली इनर वर्क करें। क्या है, वाइफ यानी मैरिज, हस्बैंड यानी मैरिज, चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, तो इनको लड़ाना नहीं है, बैलेंस करना, आपस में लड़ाना नहीं है। आप क्या करते हैं, लड़ाने लग जाते हो, चीज़ें आपको समझ नहीं है। आप इतने समझ हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, चीज़ों को समझो, एक एक धागे को जोड़ो। मैं पजल जुड़वाना चाहती हूँ आपसे कि पजल जोड़ो। प्रायोरिटी आपकी क्लियर रखें, अपनी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी को क्लियर रखें। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की स्टेबिलिटी, बच्चों की क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लेकर के आए हो, उससे भाग नहीं सकते। परिवार की क्या है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कंधों के ऊपर। सेकंड, आपकी पर्सनल हीलिंग यानी ट्विन फ्लेम जर्नी। पहला क्या है आपका, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की स्टेबिलिटी, और सेकंड आपकी पर्सनल हीलिंग यानी आपका ट्विन फ्लेम। अगर जो आपकी फाउंडेशन स्टेबल नहीं है, हार्मनी कभी भी नहीं बन सकती। आपकी फाउंडेशन ऐसे ऐसे चलती है, सिर्फ ट्विन फ्लेम के ऊपर टिकी हुई आपकी फाउंडेशन, फाउंडेशन आपकी क्लियर नहीं है, रूट आपका क्लियर नहीं है। क्लियर, तो यहाँ क्या है, अगर फाउंडेशन स्टेबल नहीं है तो हार्मनी नहीं बन सकती। इमोशनल बाउंड्रीज बनाना, जो आपकी इमोशनल बाउंड्रीज है, क्या है, ट्विन फ्लेम के साथ ओवर अटैचमेंट अवॉइड करें। आप ओवर अटैच होते हैं किसके साथ, ट्विन फ्लेम के साथ। हर समय उसके बारे में सोचना बंद करें। बाउंड्रीज, मेंटल पीस चाहिए आपको। 24 घंटे चाहूँ चाहूँ वो कौवे की तरह अंदर बोलता रहता है, बोलते रहते हैं, वो हटाना है आपको। ट्विन फ्लेम के साथ ओवर अटैचमेंट अवॉइड करना है, हर समय उनके बारे में सोचना बंद करें। बाउंड्रीज यानी मेंटल पीस। मैरिज को रिस्पेक्ट करें, आपकी शादी हुई है। अपने पार्टनर को इग्नोर, जैसे आप इग्नोर करते हैं, उसकी बातों में छुपे रहस्य जाने। मैं नहीं कह रही आप इंटीमेट हो, मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन आप अगर उसको अवॉइड करेंगे फिर कर्मा क्रिएट कि वो आपको बताना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि वो पीछे लगा हुआ है आपके पीछे और काऊ काऊ कर रहा है, तो वहाँ भी आपको बाउंड्री सेट करनी है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किंतु, परंतु। क्लियर, उन्हें हर्ट करके हार्मनी नहीं बनेगी। अगर आप उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, नहीं मुझे तो तेरे से तलाक चाहिए, मुझे तो तेरे साथ रहना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये हार्मनी कभी नहीं बनेगी। हार्मनी होती है सबके साथ मिलके चलना, ये होती है हार्मनी। रिस्पेक्ट रखोगे तो गिल्ट कम होगा आपको। अगर आप रिस्पेक्ट रखेंगे, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, अगर आप रिस्पेक्ट रखेंगे तो आपको गिल्ट कम होगा। इनर वर्क पर फोकस करें। ट्विन फ्लेम का
पर्पज रिलेशनशिप, जो आप रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप खेलते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि बस रिलेशनशिप बना ले, हमारा तो रिलेशनशिप बन जाए बस कैसे भी करके, ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अननोइंगली अगर आपका रिलेशन बन चुका है वो अलग बात है, और अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप उनके साथ ट्विन फ्लेम का जो पर्पज रिलेशनशिप अगर आप उससे बना रहे हैं, फिजिकल रिलेशन इनर वर्क करते हुए, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने सेक्सुअल के ऊपर वीडियो बनाई है कि आपको ना उसके साथ आपको सिर्फ अपने साथ रहना है, अपना इनर वर्क करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअल हो रहे हैं तो आपका कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे इनर वर्क करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ अवेयरनेस में आना है आपको। जितना आप हील होंगे उतना बैलेंस आपका होता जाएगा, आप जितने हील होंगे उतने बैलेंस होते जाएंगे। गिल्ट छोड़ना होगा, गिल्ट कि मेरा तो ट्विन फ्लेम है, फिर मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं हूँगा तो किसके साथ हूँगा, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वहीं पे रुक जाएगा। मैं गलत हूँ, ये थॉट छोड़ना होगा। क्या मैं ट्विन फ्लेम के साथ गलत हूँ, क्या अपनी शादी के साथ गलत हूँ, अपने बच्चों के साथ गलत हूँ, ये सब गिल्ट आपको छोड़ना होगा। आप सिचुएशन में हैं, आप सीख रहे हैं, आप एक सिचुएशन में हैं अभी इस वक्त, जो आपकी वीकनिंग हुई है, आप एक सिचुएशन में हैं, आप सीख रहे हैं। कंट्रोल छोड़ना प्लस एक्सपीरियंस, जो जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस लेना, और एक्सपेक्टेशन छोड़ना। कंट्रोल छोड़ना, एक्सपीरियंस लेना, एक्सपेक्टेशन छोड़ना। ट्विन फ्लेम को पकड़ना नहीं, फ्लो में रहने देना। डिटैचमेंट किसको बोलते हैं, कंट्रोल नहीं करना। जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना उससे, एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस करना। ट्विन फ्लेम को पकड़ना नहीं है, फ्लो में रहने देना है। एनर्जी बैलेंस करना, अकेले अपने आप में अकेले रहना, ग्राउंडिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जो मैंने दी हुई हैं। अकेले टाइम ले, अपने ऊपर टाइम दें, पूरा देखें अपने आप को, क्या चल रहा है मेरे मन में, हाथों से क्या चल रहा है, शरीर से क्या चल रहा है, मैं कहाँ अटैच हूँ, कैसे हूँ, ये सब देखना आपको, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। स्टेबल एनर्जी स्टेबल लाइफ, स्टेबल एनर्जी स्टेबल लाइफ, तो इसको बोलते हैं हार्मनी क्रिएट करना। स्टेबल एनर्जी स्टेबल लाइफ, सिंपल फार्मूला, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस सेल्फ वर्क प्लस डिटैचमेंट मीन्स हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस सेल्फ वर्क प्लस डिटैचमेंट यानी इनर वर्क प्लस इनर वर्क, इसको बोलते हैं हार्मनी क्रिएट करना। फॉर्मूला हार्मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ वर्क, डिटैचमेंट, इनर वर्क, हार्मनी, ये है हार्मनी। ट्विन फ्लेम को भागने के लिए नहीं, बैलेंस सीखने के। ट्विन फ्लेम आपको भागने के लिए नहीं कि आप भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, वो भागने के लिए नहीं आया, भगाने के लिए नहीं आया, आपको बैलेंस सिखाने के लिए आया। अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करना है, कि मेरे साथ भी रहना है, उनके साथ भी रहना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सब कुछ करना है आपने। ये होता है। अगर आप मैरिड है अपने हस्बैंड के साथ, तो आप क्या करती हैं, बच्चों को प्रायोरिटी देती है, हस्बैंड को भगा देती हैं, और फिर ट्विन फ्लेम के पीछे लग जाती है। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी वाइफ है, ये चीज़ क्यों नहीं समझते आप लोग। ये हार्मनी क्रिएट होने वाली नहीं है। क्लियर। हार्मनी तब बनती है जब आप भागते नहीं, बल्कि हर रोल को समझकर बैलेंस करते हैं। आप ही ऑथर हैं, आप ही ऑडियंस हैं, और आप ही क्या हैं, आप ही हीरो हैं। मतलब ऑथर भी आप हैं, और रोल भी आप प्ले कर रहे हैं, और देखने वाले भी आप हैं। तो क्या है ये हार्मनी तब बनती है जब आप भागते नहीं, बल्कि हर रोल को समझकर बैलेंस करते हैं। क्लियर। ये हो गया आपका आज का जो मैंने बताया है हार्मनी। क्योंकि ये मेरे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया, और उसने बोला कि ये सबका हो सकता है। सबका तो नहीं हो सकता, जो पीछे डेस्क पे बैठे हैं उनका है ये। आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, और साथ ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब साथ में चल सकता है। एक ही क्वेश्चन, क्या हार्मनी पॉसिबल है। आज मैं आपको
रियल और प्रैक्टिकल सच बताने वाली हूँ, जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो क्या करते हैं, आपका पैकेज लेके आते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये आपको लगते हैं, बहुत है, ठीक है, ले लेते हैं इनर वर्क। तो कोई कान पकड़ा देता है, कोई सींग पकड़ा देता है, कोई हाथ पकड़ा देता है, कोई कुछ पकड़ा देता है। किसी ऑथेंटिक मेंटर को पकड़ो और पूरा इनर वर्क करो उसके साथ, जब तक आपके अंदर हार्मनी क्रिएट नहीं होती। जैसे मैंने वीडियो डाली है, उनके हस्बैंड ने उनको इनर वर्क कराया, आज उनके परिवार में हार्मनी है, ट्विन फ्लेम भी है, उनके बच्चे भी, सब कुछ है। क्लियर? तो क्या है ये? नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? बहुत लोग इस सिचुएशन में स्ट्रगल करते रहते हैं, गिल्ट, कन्फ्यूजन, इमोशनल अनबैलेंस, जिसको इनबैलेंस, एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ ट्विन फ्लेम, और हम खुद बीच में अपने आप को खो देते हैं, खुद को बीच में हम अपने आप को खो देते हैं। नंबर 2 कोर ट्रुथ क्या है? सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, ये तीनों रोल एनेमी हैं, रोल एनेमी हैं तीनों के तीनों। ये तीनों आपकी लाइफ में पर्पज के साथ आए हैं, किसी न किसी पर्पज है, कोई ना कोई पर्पज है, प्रारब्ध है आपका, मैं बार बार बताती हूँ, ये पर्पज लेकर के आए हैं। क्लियर? तो जो आपकी है पावर्टी क्या है यहाँ पे आपकी? जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहीं पे क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ पे, वहाँ क्लियरिटी की ज़रूरत है। हार्मनी क्या है? हार्मनी का मतलब बैलेंस, पीस, बिना गिल्ट के जीना। गिल्ट की स्किप हो जाती है टंग, सॉरी यार, हो जाती है कभी कभी। तो क्या है बैलेंस? हार्मनी का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, बैलेंस जब आप इनर वर्क कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद पीस और बिना गिल्ट के जीना, सबको साथ लेकर के चलना, बिना खुद को खोए, क्योंकि आप ड्राइवर हैं गाड़ी के। तो अगर ड्राइवर इधर उधर करेगा तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होगी ही होगी। नंबर 2 स्टेप की जो प्रायोरिटी है आपकी, नंबर 1 इसमें स्टेप्स हैं। प्रायोरिटी क्लियर करें, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को क्लियर करें। फैमिली, वाइफ प्लस चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली क्या है? हस्बैंड प्लस चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल ग्रोथ। फाउंडेशन स्टेबल होगा तभी हार्मनी बनेगी। आपकी जड़ अगर मजबूत है तो बिल्कुल हार्मनी बनेगी। गिल्ट सबसे बड़ा ब्लॉक है, हम खुद को जज करते हैं, लेकिन याद रखिए आप गलत नहीं, आप सीख रहे हैं, आप बिल्कुल सीख रहे हैं यहाँ पे। स्टेप 3 बाउंड्रीज की बहुत ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग ना करें, कम करें जितनी हो सकता है। पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने बहुत सारी दी हुई है। इमोशनल डिपेंडेंसी अवॉइड करें, जो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करें। बाउंड्रीज को स्टेबल रखती है, बाउंड्रीज जो होगी आपकी उसको स्टेबल रखती है। नंबर 4 इनर वर्क, स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट इनर वर्क है। इनर वर्क सेल्फ लव, हीलिंग, और इनर अपने अंदर हीलिंग करनी है आपको। हीलिंग, मेडिटेशन और इनर वर्क में फ़र्क। आप मेडिटेशन करते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, कोई किसी से जुड़े हैं, कोई किसी से, कोई गुरु से जुड़े हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन और इनर वर्क में बहुत फ़र्क है। क्लियर? आपका फोकस बाहर नहीं अंदर होना चाहिए। डिटैचमेंट नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं, मतलब कंट्रोल छोड़ना है ना। एक्सपेक्टेशन कम करें, फ्लो में रहे। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। जैसे हमारे अनिल जी हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो आप सबके, हमारे सबके सोल ब्रदर बहुत अच्छे चल रहे हैं, रियली गो विद फ्लो, फल बढ़ते जा रहे हैं, और बिजनेस बूम बड़क्के से चल रहा है। आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। आप उनकी एनर्जी देखो एक बार, उन्होंने वीडियो डाली हुई है, उनकी एनर्जी देखो आप, वाह। बच्चे हैं, वाइफ है, डेली काउंटर पार्ट उसके आ जाती है, वीडियो भी सुनती है। इसको बोलते हैं हार्मनी क्रिएट करना। वो खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। उनकी एनर्जी बहुत गो विद फ्लो, एकदम फ्लो में है उनकी एनर्जी, और पूरे हाई उस पे है, चल रहे हैं पीक पे अभी। उनके भाई ने भी इनर वर्क, उन्होंने अपने भाई को भी दिलवाया अभी, तो भाई कर रहे हैं उनके साथ में। तो यहाँ क्या है, फ्लो में रहें, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना किसी से भी, फ्लो में रहे। डीप ट्रूथ क्या है इसका नेक्स्ट स्टेप? डीप ट्रूथ, ट्विन फ्लेम आपको भगाने के लिए नहीं, बैलेंस सिखाने के लिए आया है, और फैमिली आपको ग्राउंड करने के लिए आई है। जो फैमिली है वो ग्राउंड करेगी,
और ट्विन फ्लेम आपको बैलेंस करता है कि बैलेंस कैसे बनाना है आपको। एक एक चीज़ को डीप समझें, दोबारा वीडियो सुने, दोबारा सुने। तो ट्विन फ्लेम आपको भगाने के लिए, भागने के लिए नहीं, बैलेंस सिखाने के लिए आया और फैमिली आपको ग्राउंड करने के लिए आई है। क्लियर? तो इसका हार्मनी बाहर नहीं, आपके अंदर बनती है। जब आप खुद से कनेक्टेड होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाता है। तो इसी इनर वर्क से आप खुद को बैलेंस करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। बैलेंस तो बाहर हो ही रहे हैं, ग्राउंडिंग होंगे। जब अंदर से मजबूत होंगे तब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब ग्राउंड भी होंगे और बैलेंस भी होंगे। अगर आप इसी सिचुएशन में हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर? आप गलत नहीं हैं, आप इवोल्व हो रहे हैं, अपने आप को इवोल्व कर रहे हैं। बैलेंस बाहर नहीं, अंदर बनता है। गिल्ट छोड़ो, हीलिंग को शुरू करो। कंट्रोल छोड़ो, हार्मनी को पाओ। क्लियर? तो आज का मेरा ये टॉपिक था, जो सजेस्टेड था, कमेंट में था, वीडियो में था। उन्होंने बोला मैंने उनको बोला मैं वीडियो बनाती हूँ इसके ऊपर, तो और भी सीखेंगे। क्लियर? जो ये भागती रहती हैं, भागना नहीं है, रुकना है, अपने अंदर देखना और हार्मनी को क्रिएट करना है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।